हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। बिजनेस कम्युनिकेशन में आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे ग्रुप डिस्कशन। क्या होता है ग्रुप डिस्कशन, क्या क्या इसके इम्पोर्टेंस होते हैं, ठीक है। एंड अबाउट द डूज एंड डोंट्स वो भी हम डिस्कस करेंगे कि ड्यूरिंग ग्रुप डिस्कशन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे कि भाई एंटायर जीडी में अगर हम बात कर रहे हैं ग्रुप डिस्कशन की तो कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो फॉलो होती हैं और किन किन चीज़ों को इग्नोर किया जाता है, ठीक है। So first of all, we have to understand what is the meaning of group discussion. So starting with the group. ग्रुप है क्या? ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हु हैव रेगुलर कांटेक्ट, ठीक है। दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर कोई भी काम कर रहे हैं फॉर द अचीवमेंट ऑफ कॉमन पर्पस, दैट इज अ ग्रुप। उसको क्या बोल रहे हैं? ग्रुप बोल रहे हैं। तो सेम थिंग इज रिटन हियर, ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हु हैव रेगुलर कांटेक्ट, ठीक है। मीन्स टू से दे आर कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर very frequently. Day to day they are communicating and coordinating to each other and frequent interaction and who work together to achieve a common set of goals. और जो क्या कर रहे हैं? कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं, तो उसको हम ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। सो डिस्कशन इज द प्रोसेस वेयर बाय टू और मोर पीपल एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। Discussion is the process whereby two or more people exchange information or ideas in a face-to-face situation. In a face-to-face situation. To achieve common गोल्स, ठीक है। तो डिस्कशन क्या है? डिस्कशन एक प्रोसेस है जहां दो या दो से ज्यादा लोग फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं और उस कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई जो भी कोई पर्टिकुलर टास्क वो परफॉर्म कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग वो कम्युनिकेट कर रहे हैं ताकि उस टास्क को वो कंप्लीट कर लें और जो भी उनके गोल्स हैं उनको वो अचीव कर लें। तो ये क्या है? डिस्कशन। डिस्कशन क्या है? डिस्कशन इज अ फेस टू फेस एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ठीक है। सो ग्रुप डिस्कशन पॉपुलरली लेबल्ड एज अ जीडी, इसको हम जीडी बोलते हैं, इज अ पॉपुलर मेथोलॉजी यूज बाय मैनी ऑर्गेनाइजेशंस, company, institute, business, schools these days to whether the candidate has certain personality traits such as interpersonal communication skills, confidence in public speaking, team spirit, leadership abilities, social behavior, and problem solving skills. GDs form an important part of the shortlisting process for recruiting and admission in the company or institutions, ठीक है। किसी भी कंपनी को अगर हम ज्वाइन करते हैं या फिर उससे पहले मैं बात करूंगी, आप कोई भी प्रोग्राम ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, कहीं किसी भी इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले रहे हो, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? जीडी का पार्ट बनना पड़ता है। जीडी में हम क्या करते हैं? अपने आप को प्रूव करते हैं कि हाउ मच कम्युनिकेशन स्किल्स वी हैव एंड हाउ मच वी हैव नॉलेज रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और कोई भी टॉपिक है, और किस तरीके से हमारी पर्सनैलिटी, क्या हमारी पर्सनैलिटी है, ठीक है। तो जीडी कहीं ना कहीं हम इन सब बहुत सारी चीज़ों को क्या है? डिफाइन करता है कि भाई जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें कितना एक्सपर्टनेस है, कितनी नॉलेज है, उनका क्या एटीट्यूड है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मैथोलॉजी है जो हर ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होती है। आप किसी कंपनी में जीडी का पार्ट बन रहे हो तो वहाँ पे भी आप क्या कर रहे हो? आपका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। या फिर अगर आप एक पर्टिकुलर पोजीशन पे प्लेस होना चाहते हो तो कंपनी का एक प्रोसेस है कि भी पहले जीडी होगा, जीडी के पास एक पर्सनल इंटरव्यू होगा, पर्सनल इंटरव्यू के बाद फिर आपको एक पर्टिकुलर जॉब पे प्लेस किया जाएगा। इसी तरीके से इंस्टीट्यूशंस में होता है, वहाँ पे भी जब भी आप एडमिशन लेने जाते हो तो सबसे पहले आपको जीडी का पार्ट बनना पड़ता है। जीडी का पार्ट बनने के बाद वहाँ से आप शॉर्ट लिस्टेड होते हो और शॉर्ट लिस्टेड होने के बाद फाइनली आपको उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिया जाता है,
ठीक है। लेकिन उस जीडी का जो मेन पर्पस है उसके पीछे ये है कि वी हैव जीडी डिटरमाइन हाउ मच कम्युनिकेशन स्किल्स अ पर्सन हैज, ओके, अबाउट देयर कॉन्फिडेंस इन पब्लिक स्पीकिंग, टीम स्पिरिट, आपके पास टीम स्पिरिट कैसी है, ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी आपके पास है या नहीं, कितना कॉन्फिडेंट है आप पब्लिक स्पीकिंग में, ठीक है, एंड अबाउट योर सोशल बिहेवियर एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ऑल्सो, ओके। सो GD is a process of one person to another person in which one person interact to other person and share their common goals and objectives and prove their self how much knowledge they have on a particular subject or topic. ठीक है, that is a GD. So next one is how GD conducted. How is a GD conducted? So in the methodology there are usually 7 to 11 participants in a group, ठीक है। So first condition is 7 to 12 participants होने चाहिए। The group of candidate is given a topic, एक पर्टिकुलर टॉपिक होना चाहिए जो कैंडिडेट्स को हमें डिलीवर करना है प्रिस्क्राइब टाइम के हिसाब से ताकि वो उसको प्रिपेयर कर सकें, ठीक है। टॉपिक और सिचुएशन विच कुड बी आइदर फैक्चुअल और केस बेस्ड, typical given more time to think and make notes about the same, okay। So after this the group candidate is then asked to discuss the topic among themselves, a specific duration ranging between 4 to 20 minutes। तो टाइम इसका क्या है, 10 से लेके 40 मिनट्स तक का है। अगर कोई भी जीडी हम कंडक्ट कर रहे हैं तो उस जीडी की जो टाइमिंग होगी वो 10 मिनट से लेके 40 मिनट तक की होती है, ठीक है। और ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन भी वेरी करती है। सो व्हाइल द ग्रुप डिस्कशन इज पर्टेनिंग इशू एट हैंड, moderators panelists silently observe each candidate who on various predetermined, ठीक है। तो एक क्या है, ऑब्जर्वर भी होना चाहिए जो ग्रुप मेंबर्स को ऑब्जर्व करे कि भाई कौन क्या किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर कोई भी पर्सन ट्रैक से इधर उधर हो रहा है तो वो जो ऑब्जर्वर है वो उसको क्या करेगा, कंट्रोल करता है कि भाई जो भी टॉपिक है उस पर डिस्कशन करना है, उस टॉपिक पे से हटके कोई अदर डिस्कशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एक पैनल लिस्ट होती है, जो पैनल होता है पैनल लिस्ट के थ्रू डिटरमाइन एक तरीके से बताते हैं कि भाई किस बंदे ने कैसी परफॉर्मेंस दी है। So second question is arise why GD conducted. So over the recent year, group discussion become a popular method of assessing a candidate's soft skills. किसी भी बंदे के सॉफ्ट स्किल्स को आप एनालाइज करना चाहते हो, टेस्ट करना चाहते हो, then GD is the most important and significant way to find out the personality, attitude, skills, knowledge of a particular person. ठीक है, how much person are communication skills, this also you can test with the help of GD program. So since the significance of emotional quotient arose, new tools such as GD were devised to the gauge candidate social and interpersonal skills. Organizations conduct GDs to find out whether you possesses the critical qualities skills to contribute effectively to the goal accomplishment process, ठीक है। So now why GD is important? क्यों GD की important है? Why GD is necessary? So it helps evaluate whether a candidate is right fit for the organization.
इवेल्युएशन अबाउ ऑफ कैंडिडेट, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ जीडी प्रोग्राम यू कैन इवेल्युएट पर्सन इज एबल फॉर अ पर्टिकुलर जॉब और नॉट, ठीक है। मीन्स या फिर आप ये भी कह सकते हो कि भाई वो एक पर्टिकुलर जॉब के लिए फिट है या नहीं है। देन यू कैन टेस्ट इट विद द हेल्प ऑफ जीडी प्रोग्राम। सेकेंड वन इम्पॉर्टेंस ऑफ जीडी इज it helps assesses how participants perform under different situation. How participants perform under different situations, ठीक है। different situations how a person behave, this can you can analyze with the help of GD program। क्योंकि अगर हम किसी भी बंदे की पर्सनैलिटी को फाइंड आउट करना चाहते हैं, डिटरमाइन करना चाहते हैं, तो उसको हमें डिफरेंट सिचुएशंस देनी होंगी और ये देखना होगा कि अलग अलग सिचुएशंस में वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियर एंड देयर रिएक्शंस वी कैन फाइंड आउट अबाउट देयर पर्सनैलिटी एंड पर्सनैलिटी ट्रेड्स। okay, so this is also very important। थर्ड वन है स्किल्स। प्रॉपरली आप स्किल्स टेस्ट कर सकते हो किसी भी बंदे की, ठीक है। उसके अंदर कितने सॉफ्ट स्किल्स हैं, किस तरीके से वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, ठीक है। कंसेप्चुअल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, जैसे कि लीडरशिप क्वालिटीज, उसमें कैसे कितनी लीडरशिप क्वालिटी है, किस तरीके से वो एज अ लीडर रोल प्ले कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हो। एटीट्यूड टुवर्ड फेलो वर्कर्स, किसी भी एक बंदे का अपने फेलो वर्कर्स के लिए कैसा एटीट्यूड है, तो ये भी हम जीडी के थ्रू ही फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड वंस कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, लिसनिंग एबिलिटी एंड टॉलरेंस ऑफ अदर आइडियाज, ये सारी चीज़ें प्रॉपर आप टेस्ट कर सकते हो। और लास्ट है फिफ्थ नंबर पे, इट हेल्प्स इन शेडिंग लाइट ऑन द कैंडिडेट्स लीडरशिप एंड मैनेजरियल स्किल्स, यानी कि डिटरमाइन लीडरशिप एंड managerial skills। okay, so since teamwork is essential element of business management and cooperative work, so person ability to perform well in the GD is very critical for successful career। A GD helps to achieve group goals as well as the individual goals। The examiner can evaluate both the personality trait and the group skills of the candidate participating in the GD। It is basically a situation test wherein a sample of a candidate group worthiness and the potential as a worker comes from the quiet explicitly, ठीक है। तो वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, दैट इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ ग्रुप डिस्कशन एंड देयर कम्युनिकेशन स्किल्स आल्सो टेस्टिंग बाय द एग्जामिनर और ऑब्जर्वर। ओके, सो इट इज ऑल अबाउट टुडे सेशन, दैट इज जीडी। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार टॉपिक आया है इसका, ठीक है। सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन अगेन डिस्कस। ऑल स्टूडेंट्स प्लीज केयरफुली स्टडी, ओके, क्योंकि आगे जितने भी टॉपिक्स आने वाले हैं सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। आपकी डेली लाइफ के लिए भी बहुत सारी चीज़ें अब आगे इम्पॉर्टेंट